टुडे विद शाहीन से मैं हूं सैयद शाहीन अब्दुल्ला। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक मामला फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारा सिंध का मुकदमा चल रहा है, जो सिंध के लिए जो लॉयल लोग हैं, जो हमदर्द फौजी अफसरान हैं, जो सिंध से हमदर्दी रखते हैं, उनका नज़रिया सिंध के बारे में क्या है। देखें, इमरान खान साहब पे गुज़िश्ता एक 3-4 साल 5 साल से इंतहा की सख्तियाँ थी और आखिर हेमिटेरियन ग्राउंड पे उन सख्तियों का तदारक करना पड़ा। मुक़्तदर हल्के इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि स्लो पॉइजन दे करके उस लीडर को बिल्कुल उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्लो पॉइजन देने का मकसद क्या था। क्या वो इमरान खान का एंटी अमेरिका होना हुकूमत पाकिस्तान के उन बिके हुए सियासतदानों को इतना महंगा पड़ रहा था कि उन्होंने इमरान खान को फॉर्म 45 के ज़रिए ज़ेर बार करके उसको पछाड़ कर उसके ऊपर कब्ज़ा करके उसकी इमेज को डिमोलिश किया। अगर सिर्फ अखबारात निकाल के देखें तो इमरान खान के ऊपर कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, और उन्हीं अखबारात को देखें तो किसी इल्ज़ाम को प्रूव नहीं किया गया। यानी ये एक सियासी इंतखाब था। लेकिन क्या इमरान खान के फॉलोवर्स की तादाद कम हुई है? बढ़ गई है। पहले से 200 गुना ज़्यादा था, और अंदेशा ये है कि इस मुल्क में अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई रेवोल्यूशन, कोई इनकलाब आएगा तो शायद अब वो पंजाबिया सरहद से आएगा, क्योंकि सिंध के मामला ज़रा मुख्तलिफ हैं। सिंध के मामला इस हद तक मुख्तलिफ हैं कि सिंध में रहने वाले 5.5 करोड़ उर्दू स्पीकिंग को पाकिस्तानी नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि जी ये बाहर से आए हुए लोग हैं और इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं हो। तो मैं एक छोटा सी वजाहत करना चाहता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में पहली तहरीक पाकिस्तान पहली तहरीक थी कि जिसके चलाने वालों को, लाखों जानों की कुर्बानियाँ देने वालों को, अपने माल बता छोड़ के आने वालों को ये बहुत अच्छी तरह से तब पता था कि जहाँ तहरीक चल रही है वहाँ पाकिस्तान नहीं बनेगा, क्योंकि जिन इलाक़ों में पाकिस्तान बनना था वो हिंदुस्तान के अतराफ़ में थे। और इवन के जो हैदराबाद, दक्कन और कश्मीर का मामला आज तक डिस्प्यूटेड है, उसकी वजह भी यही है कि मुसलमानान हिंद जो है कश्मीर चाहते थे, कश्मीरी अवाम कश्मीर को पाकिस्तान के साथ चाहती थी, लेकिन डोगरा राज ने अंग्रेज़ सरकार को अवाम समेत कश्मीर की कीमत दे दी, और नतीजा ये हुआ कि वो कश्मीर आज तक ग़ुलामी की तेख पे जल रहा है। इसी तरह से हैदराबाद दक्कन, नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन जब पाकिस्तान आए थे तो इनके मकसद जो इनके मुशीरान थे उन्होंने पाकिस्तान को चलाने के लिए उस वक्त 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड का कर्जा दिया था, जो 2012 में उसका हिंदुस्तान की मैग्ना कार्टा ने कानून ने फैसला किया तो हिंदुस्तान ने एक और एप्लीकेशन लगा दी कि नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन जो है वो हमारे नवाब थे, हिंदुस्तान के नवाब थे, लिहाजा ये पैसा हुकूमत हिंदुस्तान को दिया जाएगा। इसी तरह से नवाब ऑफ जूनागढ़ ने अपने तमाम असासे पाकिस्तान को मुंतकिल करने की कोशिश की। इसी तरह से MM असफानी, जिनका हिंदुस्तान का वाहिद एयर फ्लीट था, जिनका जहाज़ रानी का कारोबार था, जहाज़ साजी का कारोबार था, और ये इनकी ज़ाती एयरपोर्ट थी सिलट। इन्होंने भी पाकिस्तान को बनने के बाद PIA बनाई, और PIA बनाने के बाद उसके जहाज़, उसकी जो फ्लीट्स थी वो हुकूमत पाकिस्तान को गिफ्ट कर दी। इसी तरह से हमीद जी हबीब, जिन्होंने पाकिस्तान को चलाने के लिए उस वक्त 1.5 से 2 करोड़ रुपए कर्ज़े हंसना दिया था, जो आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने वापस नहीं किया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो सिंध की मुकामी आबादी थी, जिसमें से 13% मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू थे, और जब ये यहाँ से गए तो अपनी माल मता, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के गए, और हुकूमत हिंदुस्तान के एग्रीमेंट के मुताबिक ये माल मता, ये सारी चीज़ों के हकदार हिंदुस्तान में अपनी जायदादें छोड़ के आने वाले मुसलमान थे। तो क्या उन मुसलमानों को जिन्होंने दीन की मोहब्बत में कुर्बानी दी थी, उनके अजदाद का सेचा हुआ बागीचा या उसकी कीमत दी गई या हुकूमत पाकिस्तान ने दी? नहीं दी।
اور اب تو ان لوگوں نے جن کی اجداد نے جانوں کی قربانیاں دیکھی، یعنی جو بانیان پاکستان کی اولادیں تھے، ان کو آپ کی معاشرتی علوم کی کتابوں سے، مطالعہ پاکستان کی کتابوں سے بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا اور زندگیوں سے بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس المیہ سے بھی اگر ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا تو ان اللہ و ان الیہ راجعون، پھر ہماری قوم کو مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو جاتے ہیں۔